द गॉड इक्वेशन किताब थ्योरिकल फिजिसिस्ट मिचियो काकू द्वारा लिखी गई है। इस किताब में लेखक ने ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के उस वैज्ञानिक प्रयास को सरल भाषा में समझाया है जिसे हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं, यानी एक ऐसी एकीकृत सिद्धांत जो ब्रह्मांड की हर शक्ति और कण को एक सूत्र में समेट सके। मिचियो काकू शुरुआत करते हैं इतिहास से, कैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, फिर आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया और फिर क्वांटम मैकेनिक्स ने भौतिकी की दुनिया में क्रांति ला दी। मगर एक समस्या हमेशा बनी रही, ये दोनों महान सिद्धांत आइंस्टीन की गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम सिद्धांत एक दूसरे से मेल नहीं खाते। लेखक बताते हैं कि इसी टकराव को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने स्ट्रिंग थ्योरी की ओर रुख किया। ये एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें यह माना जाता है कि ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म कण असल में छोटे छोटे कंपन करते तार यानी स्ट्रिंग्स हैं। यही कंपन उनके गुण तय करते हैं, जैसे मास ऑफ चार्ज। इस थ्योरी के जरिए भौतिकी की मूलभूत शक्तियां ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मोलिकुलर फोर्स को एक ही सूत्र में बांधने की उम्मीद है। मिचियो काकू इस थ्योरी की खूबियों और सीमाओं की ईमानदारी से चर्चा करते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि यह थ्योरी अभी भी सिद्ध नहीं हुई है, लेकिन यह सबसे मजबूत दावेदार है गॉड इक्वेशन बनने के लिए, यानी वो अंतिम समीकरण जो भगवान ने ब्रह्मांड बनाते समय इस्तेमाल की होगी। जब हम ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो हमें अनंत रहस्य दिखाई देते हैं, तारे, आकाशगंगाएं, ब्लैक होल और यहाँ तक कि बिग बैंग की उत्पत्ति। इन सब के पीछे कुछ नियम काम कर रहे हैं जिन्हें विज्ञान ने धीरे धीरे खोजा है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत दिया और क्वांटम भौतिकी ने अणु और परमाणु के रहस्यों को खोला। लेकिन ये सारे सिद्धांत अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बड़े पैमाने पर और क्वांटम सिद्धांत छोटे पैमाने पर। इस किताब में लेखक हमें वैज्ञानिक इतिहास की यात्रा पर ले जाते हैं, गैलीलियो से लेकर आज के सुपर स्ट्रिंग थ्योरी तक। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि यदि हम ब्रह्मांड को सबसे गहराई में देखें तो हमें कण नहीं बल्कि कंपन करती छोटी छोटी डोरियां मिलती हैं। इन्हीं डोरियों की कंपन से विभिन्न कण और बल बनते हैं। यह विचार आकर्षक है क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम भौतिकी को एक साथ समझा सकता है। किताब का स्तर वैज्ञानिक होने के साथ साथ दार्शनिक भी है। लेखक यह सवाल उठाते हैं कि क्या हम वाकई कभी उस स्तर तक पहुंचेंगे जहां हम ब्रह्मांड की रचना की पूरी सच्चाई समझ सकें, और अगर हाँ तो फिर उसका क्या मतलब होगा मानवता के लिए। लेकिन यह सिद्धांत अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है। हमें इसे प्रमाणित करने के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति की जरूरत है। फिर भी लेखक ये उम्मीद जगाता है कि भविष्य में हम इस एक परम सिद्धांत तक पहुंच सकते हैं जो यह बताएगा कि ब्रह्मांड क्यों है जैसा कि वह है, और शायद यह भी कि हम इसमें कहाँ खड़े हैं।